नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो हैं कि जिनकी मदा और तौसीफ में मुतअद्दद आयात नाज़िल हुई हैं। मैं उन आयात में से चंद एक इख्तिसार के साथ आप अहबाब की खिदमत में पेश करता हूँ। नंबर 1, सूरा अत-तौबा आयत नंबर 40। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि जब वो फरमा रहे थे अपने रफीक को कि गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में हजरत अबू बकर की मदह बयान की है और इस आयत से हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत कतई है और जो इसका इनकार करे वो कुफर है। नंबर 2, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून, और वो हस्ती जो इस सच को लेकर आई और जिन्होंने इसकी तस्दीक की, बेशक वो परहेजगारों में से हैं। तो हजरत इब्ने जरीर तबरी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो सच लेकर आए वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जिन्होंने तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तफसीर तबरी उसके अंदर ये हवाला मौजूद है। नंबर 3, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरा अर्रहमान आयत नंबर 46। फरमाया जो डरता है अपने रब के रूबरू खड़ा होने से तो उसको 2 बाग दिए जाएंगे। इब्नो अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हक में नाज़िल हुई है। सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 77, उसमें आप लिखते हैं कि मनकूल है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो क़यामत के बारे में सोचते रहते थे और जब जन्नत दोज़ख और मेज़ान वगैरह के बारे में सोचते तो लर्ज़ जाते और कहने लगते, हाय काश मैं चारा होता कि कोई जानवर आकर मुझे चर लेता या मैं पैदा ही ना होता। तो अल्लाह ताला के जलाल और क़यामत का ख्याल करके बेकरार होते तो रब ताला ने ये आया मुबारका नाज़िल की कि जो मेरे सामने खड़ा होने से डरता है अल्लाह ताला उसको 2 बाग अता करेगा। तो ये आया मुबारका भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मदा और तौसीफ में नाज़िल हुई है। नंबर 4, वसयुजन्नबुहल अतका, सूरा अल-लैल आयत नंबर 17, और दूर रखा जाएगा दोज़ख से उनको जो सबसे बड़ा परहेजगार है। अतका ये इसमें तफसील का सीगा है
सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, और अल्लाह ताला के यहां सबसे इज्जत और मकाम उसको हासिल है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये आया मुबारका भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मदा और तौसीफ में नाज़िल हुई है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, अजमाल मुफस्सिरून मिन्ना अला अन्नल मुरादा मिन्हो अबू बकरिन रदियल्लाहु ताला अन्हो। आप फरमाती हैं कि मुफस्सिरीन किराम का इत्तिफाक है कि इस आया मुबारका से मुराद जिसको लिया जा रहा है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। नंबर 5, वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया तो लोग कहने लगे बिलाल ने कोई एहसान किया होगा, उस एहसान के बदले में अबू बकर ने उनको खरीद कर आजाद किया है। तो रब ताला की तरफ से आया मुबारका नाज़िल हुई कि अबू बकर ने बिलाल को खरीद कर जो आजाद किया है वो किसी एहसान के बदले में नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिनकी मदा और तौसीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअद्दिद आयात नाज़िल की हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।